तो सबसे पहले मैंने जो डिश तैयार कर ली है उसकी शक्ल आपको दिखा दूँ। देखिए बगैर रंग के सिर्फ इसकी शक्ल देखिए, दूध में पका हुआ सूजी का नूडल है जो आपके इंशाल्लाह बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएंगे और आप भी शौक़ से खाएंगे। इसमें ईमानदारी में इस्तेमाल करिए। 5 स्टार होटल में हज़ारों की चीज़ मिलेगी आपको। मैं इस पर यकीन से कह सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन की दूरी की वजह से आज हम लोग तरह तरह की मुश्किलात पे मुब्तला हैं और एक मुश्किल हम लोगों को ये पेश आ रही है कि हमने खालिस ग़िज़ाओं को छोड़कर नाक़िस ग़िज़ाओं को इस कदर अपना लिया है कि इन नाक़िस ग़िज़ाओं को छोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। चुनांचे हम मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। तो इसी ज़िमन में इस सिलसिले में मैंने आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक खाने भी रखे हैं और आज इसी तरह एक स्वीट डिश भी कह लें इसको, और ये नमकीन करके भी तैयार किया जा सकता है जो हमारे बड़े कर रहे थे और इसमें मेहनत का अंसर भी शामिल था और खालिस चीज़ भी थी। और जो मैं कहता हूँ कि वो बड़े के कब्रों में जाने के साथ साथ ये चीज़ भी, ये डिश भी कब्र में जा रही है। इसको अरबी पंजाबी में कहते हैं जोले और इंग्लिश में आप नूडल्स कह लें। हमारे आज अलमिया ये है कि बेकरी में, दुकानों पे हर चीज़ मैदा की बन चुकी है। मैदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारी ज़िंदगी नहीं लाया गया, तो जितना इससे बच सकते हैं बचे। तो अब बनाने का तरीका क्या है वो मुलाहिज़ा फरमाया। आपने सूजी ले लेनी है हस्ब ज़रूरत और उसका आटा गूंद लेना है, ठीक है। अब ये आटा जो गूंद के ना आपने इसको तकरीबन आपने तो 4 घंटे रख देना है। जितना इसको खुश कर देंगे उतना ही अच्छा होगा। आटे से लेके इसको बारीक इसका नूडल्स बनाते थे, जो एक सीखने का काम है और टाइम टेकिंग काम है। यूँ अगर आप देखें तो ये बारीक सा बन जाता है। इसको इतना बारीक होना चाहिए, उंगली का जो एक पोरा है ना उसको आप साइज़ देख लें, इतना बारीक इसको होना चाहिए, ठीक है। तो तब जाके ना ये जल्दी आसानी से पकेगा। दूसरा जो मैंने तरीका किया जो मैं आपको दिखाने लगूँ, ये आटा गूंद लिया इस तरह आपने। इसके बाद आपने इसको बेलना है। मकसद इसका ये होता था कि इसको हमने बारीक कर लेना है कि इसको बारीक हम सुइयाँ बना लें। तो मैंने इसकी जो सुइयाँ बनाई है गुज़श्ता रात में वो कुछ इस तरह की है। इसको मैं थोड़ा सा गूंद लूँ ताकि ये बिल्कुल बराबर हो जाए, प्लेन हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम किया करते थे तो उस निस्बत से मैं घर का काम कर रहा हूँ। तो ये इस पर आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि घर के काम ये कर रहे, हम तो शौक़ से करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में करते हैं ये काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। हर अच्छा काम बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अपने मैं थोड़ा सा खुशका नीचे फेंकूँगा ताकि चिपके नहीं, और इस तरह से खुशका भी लगा लिया मैंने इसको। थोड़ा सा बाहर किया भाई। अब रोटी की तरह इसको आप बेलेंगे जैसे रोटी बेलते हैं। बिस्मिल्लाह। इसकी शेप आप जैसे चाहे बना लें। मकसद ये होता है कि इसको खूब बारीक कर लेना, ठीक है जी। ढक्कन के ऊपर ये मक्खियाँ चले जाएंगी के अंदर जी, ये ठीक है, इसी का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है जी। इसको आपने कोई एक ट्रे ले ले और उसमें आप क्या करना है, खुशका लाजमी डालना है उसमें, ठीक है बेटा।
मोहम्मद अली इधर देखो, ताकि जब ये ऊपर फेंकेंगे तो चिपके नहीं। लीजिए जी, अब आपके सामने जोले यानी कि नूडल्स तैयार होके आ चुके हैं। मैं और मेरा 3 साल का बेटा मोहम्मद अली ने आपको जोले बनाने का तरीका सिखाया है, इसको अपनी ज़िंदगी में लें। अब ये क्या करना है, देखिए ये आपके सामने सुइयाँ बन चुकी है। इसको जिस तरह की शेप में आप चाह रहे थे बनाना चाहे बना लें। तो मैंने ये एक स्पैगेटी नूडल्स की शक्ल में बनाई है, लंबी बनाई है। तो इसको आप क्या करना है कि इसको थोड़ा सा ना सिर्फ आग के ऊपर सेकना है। पहले मैं इसको खुश करूँगा, दोपहर आके खुश कर लूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर इसको सेकेंगे, गर्म करेंगे, थोड़ा सा इसको ब्राउन करेंगे। खुश्क हो जाएगा ना, हार्ड हो जाएगा। तो इसके बाद इसको पानी के अंदर उबालना है। पहले सेकना है, ब्राउन करना है थोड़ा सा, फिर पानी के अंदर उबालना है। फिर ये बिल्कुल जैसे नूडल पकता है ना, नरम हो जाता है, वैसे हो जाएगा। अब इसके बाद आया, इसको आप शक्कर में डालें, सूजी है ना, तो शक्कर में डालें और शक्कर में डाल के इसको पकाएं थोड़ा सा। और फिर इसमें चाहे तो दूध डाल लें, और दूध में थोड़ा सा काढ़ना है इसको कि दूध को उबाल आ जाए। और चाहे तो दूध के बगैर शक्कर के साथ आप तनावल फरमाएं। तो अगले दिन धूप में मैंने ये नूडल्स जोले खुश्क होने के लिए रख दिए थे, और मैंने इनको कपड़े से ढाँप दिया था, और तकरीबन 4 से 5 घंटे मैंने रख दी है। जितना वक्त आप दे दें, 2-3 घंटे में भी तैयार हो जाते हैं। धूप आज अच्छी है, सर्दियों की धूप है, गर्मियों की धूप में और ज़्यादा जल्दी कम हो जाएगा। तो ये हार्ड हो चुके हैं और अब तैयार हैं अगले जो है प्रोसेस में मुंतकिल होने के लिए, जिसमें इनको भुना जाएगा और फिर पानी में पकाया जाएगा। तो सबसे पहले पानी रखा है चूल्हे पर, थोड़ा इसको गर्म कर लिया है, और इसके बाद इसमें जो है हमने जोले नूडल्स डाल देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इतना पानी आपने डालना है कि एक तो इसमें ये अच्छी तरह डूब जाए, और दूसरा पानी की सतह काफ़ी मिकदार में हो, क्योंकि ये पानी जज़्ब भी होगा, और ये पानी जज़्ब होने के साथ साथ इसको बॉयल, इसको पकाना भी है इसने। ठीक हो गया जी। तो अब इसको हम पकने देंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनको भूना जाता है, इसके बाद इसको पानी में ना पकाया जाता है। तो वो इसलिए किया जाता था कि आपस में जुड़े नहीं या फटे नहीं। तो वो मुझे प्रोसेस में वो हिस्सा याद नहीं रहा। फिर मैंने वालदा से पूछा तो उन्होंने कहा मिले तो नहीं, तो मिले नहीं थे। तो उन्होंने कहा खैर है। इसका मतलब अगर हमारे ये धूप पे से खुश्क हुए हों तो क्या है कि उस स्टेप को हम छोड़ सकते हैं। अब ये चूल्हा जो तेज़ था उसको आस्था कर दिया जाएगा। तो हम मुसलमान हैं, खाने के दौरान हमको शुरू में बिस्मिल्लाह का इत्माम करना चाहिए। दौरान खाना पकाने के कोई भी मसनून अज़कार में से ज़िक्र करते रहें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे आपको सवाब भी मिलेगा और खाने में बरकत भी होगी इंशाल्लाह। जी, अब ये हमारा पहला स्टेप जो है इसका इख्तिताम हो चुका है। तकरीबन इसे 12 से 13 मिनट लगे हैं पकाने में। इसके बाद इसमें हस्बे ज़रूरत अभी मैं 1 कप दूध डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। और इसके बाद आप चीनी, शक्कर, गुड़ कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है। अब चूँकि हमारा नूडल्स जोला तैयार हो चुका था, तो सिर्फ इसको दूध में मिक्स करना है ना, और दूध में जब ये डलेगा तब ये इसको पकाएगा भी। लीजिए जी, अब चूल्हा हो गया बंद, और हमारे बेहतरीन से नूडल्स तैयार होकर आ चुके हैं सामने।
तो ये थी हमारी आज की डिश, जो चंद मराहिल में गुजरने के बाद आपके सामने पेश है। इसकी आप शक्ल ही मुलाज़ा फरमाएं, माशाल्लाह कितनी बेहतरीन शक्ल है, खाने में भी मुफीद और मेहमानों के लिए, घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, हर जगह पे बेहतरीन मौजूद डिश। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन मेहनत के बाद ये असल फल मिला करता है। तो इसको अपनी ज़िंदगी में लाएं, दूसरों को बताएं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।